डिंडौरी में नागरिक आपूर्ति निगम विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिली है। यहां मौसम विभाग के बारिश के अलर्ट के बावजूद कई धान केंद्रों में हजारों क्विंटल धान खुले में आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। जिले में 5 लाख क्विंटल से ज्यादा की धान खरीदी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 3 लाख क्विंटल धान का ही परिवहन हो सका है। किसानों को अपना धान बेचने के लिए बार बार खरीदी केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। डिंडौरी जिले में नागरिक आपूर्ति निगम विभाग की लापरवाही के कारण धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी की जो प्रक्रिया है वो लगभग बंद हो चुकी है। बताया जाता है कि करीब 26 तारीख से जो है स्लॉट की बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिसके कारण किसान अपनी धान जो है धान खरीदी केंद्र में बेच नहीं पा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बजाग धान खरीदी केंद्र में और आप देख सकते हैं यहाँ पर धान जो है खुले आसमान के नीचे यहाँ कई दिनों से रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है, इसका नुकसान यहाँ की जो समिति है, समिति और जो किसान है उनको यहाँ का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। धान का जो उठाव की जो प्रक्रिया का जो नियम बनाया गया है वो 72 घंटे के अंदर धान का परिवहन हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ धान बीते कई दिनों से रखा हुआ है, जिसके कारण धान सूख भी रही है और कहीं ना कहीं बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है, तो एक खतरा और भी मंडरा रहा है। अब यहाँ के जो किसान हैं और जो केंद्र प्रभारी हैं उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार धान का परिवहन यहाँ कब से बंद है और किन किन उनको दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ जो है परिवहन न होने के कारण जो है हम खरीदी नहीं कर पा रहे हैं, और खरीदी कर रहे हैं तो हमारा परिवहन नहीं हो रहा है, सूख लग रही है, उसकी वजह से हम लोगों को परेशानी जा रही है। अब किसानों का स्लॉट बुक भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वजन क्षमता भी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे परिवहन हो तो उनका वजन क्षमता बढ़े। नियम क्या भैया, परिवहन के क्या नियम है धान के? खरीदी के बाद कब तक उसका परिवहन हो जाना चाहिए, उठाव जाना चाहिए? भाई अब एक दिन जैसे 1-2 दिन बाद उसका परिवहन हो जाना चाहिए। 72 घंटे? हाँ, 72 घंटे के अंदर, ताकि क्या है सूख ना लगे, हम लोगों को जगह का भी अभाव ना हो, इस टाइप से होता है। लेकिन परिवहन करता गाड़ी से नहीं लगाता है, अब उसके पास में क्या परेशानी है वो तो हम नहीं जानते। आज स्लॉट बुक यहाँ की करने की कोशिश यहाँ भी नहीं हो रहा है, और आमा डोंगरी स्लॉट बुक भी आज से बंद हो गए। वहाँ यहाँ स्लॉट बुक नहीं हो रहा तो किसान को बहुत ज्यादा परेशानी है, और मौसम भी खराब है, धान खुले में पड़ी है। क्या लगता है, ये सरकार तो बहुत दावे कर रही है कि मतलब धान खरीदी केंद्रों में तमाम व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं किसानों के लिए। देखिए, शुरुआत से ही मध्य प्रदेश सरकार के पास धान खरीदी के लिए पैसा नहीं है, और जब पैसा ही नहीं है तो किसानों को की धान खरीदना नहीं है। सर्वप्रथम गड़बड़ कहाँ हुई, गिरदावली जब होती है तब राजस्व विभाग को यह निर्देश दिया गया कि कम से कम किसानों की गिरदावली की जाए। पिछले बार 1100 पंजीयन थे इसी सोसाइटी, इसी धान खरीदी केंद्र में। इस बार 700 मात्र पंजीयन किए गए, 400 किसानों का पंजीयन ही नहीं है। दूसरा, अभी जो स्थिति है, धान खरीदी की जब बारी आई तो स्लॉट बुकिंग बार बार बंद हो रही है। कोई पहली बार नहीं है, 8 दिन के लिए बीच में बंद हो जाती है, फिर चालू हो जाती है, फिर बंद हो जाती है। 8 दिन से परेशान है? परेशान है 8 दिन से। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम पत्थरिया से हैं। कितनी दूर है आपका गाँव? यहाँ से 6 किलोमीटर बजाक से। तो धान लेके आ रहे हैं कि कैसे? रिक्स स्लॉट ही बुक नहीं हुआ है तो आमा डंगरी में आज हुआ है, अब यहाँ से 8 किलोमीटर और आगे। तो सरकार की ये व्यवस्था कैसी, मतलब सही बहुत खराब है व्यवस्था है यहाँ तो सर। क्या नाम है आपका? राय सिंह पंद्राम। ठीक, तो ये थे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और जो यहाँ के किसान हैं उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि स्लॉट बुक नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो यहाँ बंद, लगभग बंद है, और जिसका खामियाजा जो है यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बात की जाए डिंडौरी जिले की तो जिले में 34 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, और कमोबेश सभी धान खरीदी केंद्रों में परिवहन नहीं होने की वजह से हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर हमने कलेक्टर से भी बात की है। धान परिवहन की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से कब तक शुरू हो पाती है और कब तक किसानों की समस्या पर जिला प्रशासन ध्यान देता है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। बजाग धान खरीदी केंद्र के बाद एनडीटीवी की टीम पहुंची है लालपुर धान खरीदी केंद्र में, और इस धान खरीदी केंद्र में भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों क्विंटल धान यहाँ खुले आसमान के नीचे रखी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने भी जो है अलर्ट जारी करते हुए बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो धान का परिवहन नहीं होने की वजह से जो इसका खामियाजा है यहाँ की समितियों को और यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान लगे हुए हैं और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। इस धान खरीदी केंद्र में तमाम जो इंतजामात हैं किसानों के लिए वो सभी इंतजामात हैं, लेकिन नान विभाग की लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं धान का उठाव समय पर नहीं हो पा रहा है, जिसका खामियाजा
कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में केंद्र, जो यहाँ की केंद्र संचालित करने वाली समिति है और जो यहाँ के किसान हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। तो केंद्र के प्रभारी हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये कितनी धान अभी तक खरीदी हो चुकी है? 12,300। 12,300। अब परिवहन हो पा रहा है समय पे? नहीं, परिवहन नहीं हो पा रहा है। क्या दिक्कत जा रही है? परिवहन गाड़ी नहीं आ रही। परिवहन समय पर नहीं हो पाने के कारण किसानों को भुगतान भी नहीं हो पा रहा, धान का भुगतान भी नहीं हो पा रहा होगा। जी सर, धान भुगतान भी नहीं हो पा रहा जी। अच्छा, अभी मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया बारिश का, तो क्या इंतजाम है आपके यहाँ केंद्र में? तिरपाल की व्यवस्था है, तिरपाल की व्यवस्था है। अगर परिवहन नहीं होने के कारण तिरपाल की व्यवस्था है, परिवहन नहीं होने के कारण किसान। अभी कितना धान आपके यहाँ केंद्र में है? कितना क्विंटल होगा धान यहाँ? यहाँ भी सर 8,000 होगी। 8,000 क्विंटल धान आपके यहाँ केंद्र में है अभी जी। और बारिश अगर हो जाएगी तो फिर कैसे करेंगे? भीगेंगे सब धान। कहीं ना कहीं जो धान का परिवहन है वो समय पे नहीं होने के कारण जो है उसका जो खामियाजा है आने वाले दिनों में उनको भुगतना पड़ेगा। इस पूरे मामले को जो है कलेक्टर अंजू पवन सिंह भदौरिया ने गंभीरता से लिया है और नान विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अब देखना यह होगा कि नान विभाग की नींद कब खुलती है और कब धान का परिवहन जो है समय पर शुरू किया जाता है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। अपने जिले में जो धान की उपार्जित मात्रा है उसका लगभग 40% खरीद हो गया है और कई जगह हम लोगों ने अपने राजस्व अधिकारी फूड के ऑफिसर्स को लगाया है, वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्लैगिंग और प्रॉपर बारदानों की सिलाई करें, जिससे सुरक्षित रूप से हम उनका परिवहन गोदामों तक कर सकें। नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा जो परिवहन का ठेका दिया गया है उसके पास वाहनों की कमी बताई जा रही है। हाँ, उसके पास जो यहाँ पर डिंडोरी जिले में वैकल्पिक रूप से कोई परिवहन प्रदाता एजेंसी है उसके पास है। हमने आज आसपास के जिलों से संपर्क किया है कि अगर वो वाहन उपलब्ध करा दें, क्योंकि हमारे पास के जो जिले हैं वो बड़े जिले हैं, वहाँ उपार्जन भी बड़ी मात्रा में होता है। मंडला के अंबेडकर नगर में भी दूषित पानी का मामला सामने आया है। नलों से आने वाला पानी बदबूदार और गंदा है। पिछले 1-2 महीने से इलाके में गंदा पानी आ रहा है। लोग लगातार नगर पालिका से शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इंदौर की घटना के बाद यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि बीमार होने के डर से नल के पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मजबूरन उन्हें बाहर से पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पाइपलाइन की जांच की जाए और साफ सफाई की बात की जाए और साफ पानी की अगर बात की जाए तो इसकी सप्लाई को भी सुनिश्चित किया जाए। ये हमारे अम्बेडकर वार्ड में जब पूरे मंडला में नल जल योजना या जो भी योजना के तहत नई पाइपलाइन डली है, उसके बाद से इसमें गंदा पानी आने लगा है। इसमें कहीं नाली या सीवर की लाइन कहीं टच हो गई है, जिसके कारण इसमें बहुत गंदा बदबूदार नाली वाला सीवर वाला पानी आता है, जो कि अब चूंकि हम लोग के पास कोई और विकल्प नहीं है तो हम लोग इसको 10-15 मिनट तक देखते रहते हैं। थोड़ी देर में चेक करते रहते हैं कि जैसे ही साफ आए उसके बाद इसी पानी को भर के पीते हैं। पर कुछ अभी जो विगत दिनों इंदौर में जो घटना हुई जिसमें 10-15 लोग मर गए सीवर का पानी पीने से, तो हमें चिंता हुई। तो हमने फिर अभी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बनाते हुए या तो हम कैन का पानी बुलवा रहे हैं और पी रहे हैं। जैसे प्रशासन को कार्रवाई करे। हम तो 2 बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कंप्लेंट कर चुके हैं। मैं शिवा राय डॉक्टर अम्बेडकर वार्ड का निवासी हूँ। हमारे वार्ड में जो हम लोग को पानी दिया जाता है नगर पालिका की तरफ से, वो 2 साल हो गए हैं, तो वो बहुत ही गंदा और बहुत बदबूदार, जैसे सिविल लाइन का पानी मिल के आ रहा हो, बिल्कुल गटर जैसी महक आती है। और हमने इसकी ऑनलाइन भी कंप्लेंट की है, लेकिन अभी तक सिर्फ उन्होंने लाइन खोद के बस वो देखते हैं, लेकिन पानी की समस्या जो महक आती है वो नहीं हो पाया है अभी तक। फिर भी हम आप लोग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि और भी जगह पानी के कारण बहुत यानी कई प्रकार के केस हो चुके हैं खराब पानी के। उसी कारण हम आपसे कंप्लेंट देना चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मोहल्ले पे बहुत ही ऐसे घर भी हैं जो यही पानी पीकर अपना उपयोग करते हैं। लगभग 1 महीने से हमारे घर में भैया इतना गंदा पानी आ रहा है कि हम पीने लायक नहीं पानी, हम जेट के पानी का उपयोग करते हैं। कैसा आ रहा है, किस टाइप का? स्माइल बिल्कुल एकदम से ऐसा लगता है जैसे बदबूदार पानी, जैसे कोई सीवर वगैरह से या कोई गंदे नाला वगैरह कहीं ना कहीं से टच हो गया होगा वो पानी।
रायसेन जिले की ग्राम पंचायत समनापुर जागीर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पीएम आवास योजना में बड़ी लापरवाही की गई है। नतीजा ये हुआ कि आज 13 गरीब हितग्राही बेघर होने की कगार पर हैं। दरअसल इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान स्वीकृत किए गए। योजना के मुताबिक मकान बने और परिवारों ने वहीं रहकर अपना जीवन यापन भी शुरू कर दिया। लेकिन अब इन्हीं पक्के मकानों को अतिक्रमण बताते हुए राजस्व विभाग ने उन्हें तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। परिवारों का कहना है कि सरकार ने हमें घर दिया, अब वही घर हमसे छीना जा रहा है। नोटिस के लेके अब हम क्या कहेंगे सर जी, अब दे दे तहसील वाले नहीं दें तो प्रधानमंत्री जी ने हमें घर दे दे। अब सर हम जुग्गी है थी तो अब बेने टूट टार के जो पक्के घर बना है छोटे बोटे, अब छोटे छोटे बाल बच्चे बने लेके हम कहाँ चल जाए। अब वो बोल रहा है जी ने टोरो, हम कहाँ से टोर लें, हम नहीं टोर पाए। अब ये जितने से मोड़ा मोड़ी लेकर हम कहाँ जाएंगे। सर हमारा कहना ये है कि जो प्रधानमंत्री ने हमें, हम तो जैसे तैसे कच्ची टपरियों में रह रहे थे और जैसे तैसे उनने जब पक्की बना दी और हमें 50 साल यहाँ रहत हो गए और अब हमें नोटिस आए तहसील द्वारा, तो हम ये नोटिस आए हम इन्हें नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें सरकार ने आवास दिया है, हमें नोटिस को नहीं मानते। और यदि हम पे कोई ज्यादा दबाव रखता है इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, रोड पे खड़े हो सकते हैं, हमारी जान भी दे सकते हैं, लेकिन हम मकान में भनक तक नहीं आने देंगे। तहसील द्वारा हमें नोटिस मिले गए हैं और ये मकान तोड़वा रहा है हमरे, और मकान ये हमें आवास योजना मिले हैं। जे आवास योजना है प्रधानमंत्री जी ने नोटिस दिए, मकान दिए हैं। तो मकान दिए, अब हम कहाँ जान तोड़ के क्या करें। अच्छा, तो क्या कहोगे प्रधानमंत्री जी जे कहेंगे का जहाँ हम रह रहे भाई हम रहवास रहेगो। आप नहीं बनवाए हैं जी हमारे मकान। श्रीमान जी वो मकान प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को निवास करने को दिए हैं। हम सब लोगों की ये सोच है कि वो मकान यथावत रहे आए, जो कुटीरें हैं वो यथावत रहें, और सरकार का अच्छा निर्णय है कि हमारे ग्राम में उद्योग खुल रहा है, इससे हमारे गरीबों को, ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा। लेकिन स्थान परिवर्तन थोड़ा सा कर लें उद्योग विभाग और उनके मकान ना हटाए जाएं गरीबों के, जो प्रधानमंत्री आवास में मिले हैं। बड़ी मुश्किल से मकान बने हैं। समनापुर जागीर में उद्योग विभाग को भूमि आवंटित है। उस भूमि पर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के झुग्गी झोपड़ियाँ और कुछ जैसी कुछ 2-4 मेरी समझ में प्रधानमंत्री आवास की निर्माण कर लिया है। तो वो अभी ये जानकारी हुई जब हमने नोटिस जारी किए तब पता चला है कि कुछ प्रधानमंत्री आवास की भी है। तो वो जो उद्योग विभाग की जमीन है वो बहुत पहले से आरक्षित है और उसमें उद्योग विभाग को हमको चूँकि वो भूमि कब्जा सौंपना है, इसलिए इस संबंध में उनको नोटिस जारी किए गए। ग्वालियर से खबर है, जहां पर नगर पालिका कर्मचारियों का धरना। जी हां, सीएमओ के खिलाफ कर्मचारियों में नाराजगी है। एसडीएम ऑफिस के बाहर ये कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। सीएमओ साक्षी वाजपेयी पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया गया है। एडीएम साहब से हमारी यही मांग है कि हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं इनके, उनका व्यवहार कम से कम अच्छा उनसे बोलें, अच्छा रखें। उनको नौकरी को हटाने की समस्या देके प्रेशराइज करके, अभी कल किशन भदौरिया जी भी प्रेशराइज होके हॉस्पिटल में एडमिट है। आज हमारे उपेंद्र परमारी जो आरआई है उनको भी सीने में दर्द हो रहा है, उनको गलत तरीके से चैम्बर से निकाल के भगा दिया गया। 4 लोग वहां बैठे थे, उनके सामने उनकी बेइज्जती की जाती है। कर्मचारी जो सहन नहीं करेगा। इस प्रकार की वातावरण, इस प्रकार का व्यवहार कर्मचारी अधिकारी को करना चाहिए। कर्मचारी के प्रति हमारे जो कर्मचारी है अधिकारियों के अंग है, हम उनसे बुरा कहेंगे, काम कौन करेगा। आज हमारे कर्मचारी जो हड़ताल पे आए हैं उनका हम समर्थन करते हैं और माननीय अपने सीएम साहब को हिदायत देते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार हमारे कर्मचारी के विरुद्ध न करें। नहीं, हम पार्षद लोग
इनके साथ में धरना देंगे, आंदोलन देंगे। राजस्व के समस्त कार्यों से संबंधित श्रीमान द्वारा मेरे से क्वेश्चन किए जाते हैं, जबकि जो संबंधित कर्मचारी है उनसे किसी प्रकार का इस बात पर डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि संबंधित कर्मचारी भी उस चीज के लिए जिम्मेदार होता है। केवल राजस्व प्रभारी मुझे बनाया गया है, तो राजस्व प्रभारी बनाने की हैसियत से केवल क्वेश्चन मेरे से किया जाता है।